नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इस ऐतिहासिक विजय के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने पिछले साल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजय ज्योति जलाई थी। इनमें से 4 मशालों को देश में अलग अलग हिस्सों में रवाना किया गया था। तो आज जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं और 1971 की लड़ाई हम सबको याद है, जब एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था बांग्लादेश, और बंग बंधु बनकर उस वक्त भारत ने बांग्लादेश की खूब मदद की थी। शेख मुजीबुर रहमान जो संस्थापक माने जाते हैं बांग्लादेश के, और बंग बंधु भी उनको कहा जाता है। और आज उसी के जीत के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी के अवसर पर स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। शहीदों का आज सम्मान किया जाएगा। आज ही के दिन आजादी मिली थी बांग्लादेश को और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में उसका जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन करता हूं। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। सभी को विजय दिवस की शुभकामनाएं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 युद्ध की कुछ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि आज का दिन और वो साल। इसके आगे उन्होंने लिखा, स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बल के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बल और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। तो आज ही के दिन आपको बता दें कि बांग्लादेश का गठन हुआ था। बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उसका जन्म हुआ था और उसी के विजय के 50 साल अब पूरे हो गए हैं। और उस लड़ाई में जो 1971 में हुई, भारत ने मदद की थी, सहायता की थी बांग्लादेश की। और शेख मुजीबुर रहमान, जिनको संस्थापक माना जाता है बांग्लादेश का, उनकी सहायता की थी और उसके बाद जन्म होता है बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में। और आज इसी विजय दिवस के 50 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में शहीदों को आज नमन किया जा रहा है। स्वर्ण जयंती है आज बांग्लादेश की। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल भी होंगे और 10:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी और आज उसी विजय को 50 साल पूरे हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विजय पाई थी भारत ने और सहायता की थी बांग्लादेश की और जन्म हुआ एक नए राष्ट्र का बांग्लादेश के रूप में। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का एक प्लान सामने रखा जिस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने अपने समुदाय से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी और कहा कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एआईएमआईएम की ओर से एक विवादास्पद बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो आखिर कैसे वो ओवैसी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं गुफरान नूर, जिन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया है समुदाय को लेकर। उन्होंने कहा है कि अपने समुदाय से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी और कहा कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो आखिर ओवैसी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकेगा। जिसके बाद अब लगातार इस पर सियासत भी हो रही है क्योंकि एक विवादित बयान है और सोशल मीडिया पर अब लगातार उनका ये विवादित बयान वायरल भी हो रहा है जिसमें वो
एक समुदाय के लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम पैदा नहीं करेंगे तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आखिर हम प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे। इस विवादास्पद बयान के बाद लगातार अब नाराजगी भी है लोगों में उनको लेकर, और साथ साथ उनका ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुफरान नूर हैं जिन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। AIM के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने ये कहा, संदेश दिया मुस्लिम समुदाय को, एक विवादित संदेश जिस पर अब लगातार सियासत भी हो रही है। उनकी ओर से ये कहा गया था कि अगर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री आखिर कैसे बनाएंगे। अक्सर AIM के नेता इस तरीके के विवादित बयान देते आए हैं और अब एक बार फिर से विवादित बोल सामने आए हैं AIMIM नेता की ओर से। और अनिला सिंह जी इस वक्त बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जो ये बयान दिया गया है गुफरान नूर की ओर से कि अगर ज्यादा बच्चे हम पैदा नहीं करेंगे तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि गजवाए हिंद की जो साजिश हमारे भारत में चल रही है उसका नतीजा हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार से भारत को खंडित किया गया है। अब बचे हुए भारत पर भी किस प्रकार से कब्जा किया जाए गजवाए हिंद फौज का, जिनको पूरा इस्लामिक देश बनाना है भारत को। तो ये साजिश है। वो भी एक सिपाही हैं, ओवैसी बहुत बड़ा चेहरा बन के, मुसलमान नेताओं के बहुत बड़ा चेहरा बन के भारत में उभरना चाह रहे हैं, दूसरा जिन्ना बनना चाह रहे हैं। तो ओवैसी साहब इनकी जरूर क्लास लगाएंगे क्योंकि इन्होंने सच्चाई उगल दी है अपने राजनीतिक दल की। मंशा इनकी यही है कि यहाँ पे किस प्रकार से ज्यादा मुसलमान लोग बने या पैदा हों। तो ये साजिश है इनकी। जी बिल्कुल अनिला जी, आपने कहा एक साजिश है, और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को गलत संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है? नहीं, संदेश बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, मतलब धर्म के आधार पे इस देश का विभाजन हुआ था, तो कायदे से तो सब लोगों को उधर चले जाना चाहिए था, परंतु कुछ लोग इधर रह गए, और जो लोग इधर रह गए उसमें से काफी कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो काम अधूरा रह गया था उसको पूरा करना चाहिए। उस काम को पूरा करने के लिए ओवैसी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक दल भी बनाए हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी चल रही हैं कि या तो धर्म परिवर्तन कराया जाए या फिर इतना फैला दो, इतने बच्चे पैदा कर दो कि यहाँ पर आने वाले भविष्य में ये देश जो है इस्लामिक हो जाए। परंतु जो हमारा सनातन है, हम हिंदू हैं, इतने हम लोग कमजोर नहीं है कि कोई भी आकर हम पर इतना हावी हो जाएगा। जी अनिला सिंह जी, AIMIM के जिला अध्यक्ष थे गुफरान नूर, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है। क्या लगता है कि इससे पार्टी की भी जो मंशा है, जो नजरिया है पार्टी का, वो भी सामने आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ओवैसी जो है, मैंने तकरीबन 3 साल पहले ये बात कही थी कि ये अपने आप को नया जिन्ना फेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं भारत में, और जगह जगह जहां मतलब हर प्रदेश में ये पहुंचते हैं जहां चुनाव होता है, और केवल एक ही गुहार होती है, मुसलमान 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 मुसलमान। वैसे इस देश में इंदिरा गांधी जी ने संविधान में अमेंडमेंट करा के सेक्युलर वर्ड डलवा दिया था, तो इस सेक्युलर की भाषा ओवैसी जैसे लोग क्यों नहीं समझते हैं? पर मैं ये कहूंगी कि इनके जो जिला अध्यक्ष है, इन्होंने सच्चाई उगली है। यही ओवैसी की मंशा है, यही ओवैसी की पार्टी के लोग इसी लाइन पर चलने वाले हैं। जी अनिला जी, क्या अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इस पूरे बयान पर, जिसको विवादास्पद बोला जा रहा है, क्या सामने आकर अब अपनी बात रखनी चाहिए या नहीं? वो एंडोर्स करते हैं, उसके खिलाफत में थोड़ी ना बोलेंगे। जो व्यक्ति खुलकर ये चीज बोलते, देखिए एक चीज माननी पड़ेगी वैसे कि जो उनके दिल में वो खुल के बोलते हैं कि भाई अगर मुसलमानों की वोट लेनी है, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो वो आप जो है इनको उप मुख्यमंत्री बनाओ। वो मुसलमानों की जो है बिल्कुल खुलकर एडवोकेसी करते हैं। अब उनके जिला अध्यक्ष जब ये बात कह रहे हैं तो सीधी सी बात है, वही कह रहे हैं ना जो ओवैसी की मन की इच्छा है, जो जिस काम में वो लगे हुए हैं, जिस मिशन में वो लगे हुए हैं, भारत को इस्लामिक देश बनाने के मिशन में जो ये लोग लगे हुए हैं, तो वही मंशा उनके जिला अध्यक्ष ने कह दी। जिला अध्यक्ष कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होता है, किसी भी राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां पे उस पार्टी का। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, ओवैसी का राजनीतिक दल, ओवैसी जैसे लोग इस देश में ये साजिश करते हैं। जी
अनिला सिंह जी, क्योंकि चुनाव भी देखिए कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे वक्त पर ये बयान सामने आता है, चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ये ठीक समय था इस तरीके के विवादास्पद बयान देने का? प्रकार के बयान देते रहते हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है अच्छी तरीके से समझती है कि ओवैसी जैसे लोगों की मानसिकता क्या है। पर फर्क मैं आपको बताऊं, जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या इस प्रकार के राजनीतिक दल जो हैं, एक तरीके से आस्तीन में सांप जैसा व्यवहार करते हैं। ओवैसी का अनिला सिंह जी, और इस वक्त एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष जिन्होंने ये पूरा बयान दिया, गुफरान नूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान नूर साहब, पहले तो स्वागत है आपका। और ये बयान जो आपने दिया है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? सर मतलब कुछ नहीं था इसका। दरअसल एक हम लोग बैठ के बात कर रहे थे एक दीनी तालीम की वजह से, एक शरीयत के तरीके से। कोई वैसा राजनीतिक मंच से तो ये बयान था नहीं, लेकिन लोग किसी ने वीडियो बना के डाल दी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई लोग 2% वाले से 1% वाले से गठबंधन कर रहे हैं, 20% वाले को पूछा ही नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक सोच बनती जा रही है लोगों की, लेकिन आप लोग इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने और हमारे पुरखों ने, हमारे उलेमाओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है और आगे भी कुर्बानी देते रहेंगे। चाहे कोई सी भी जंग, कारगिल से लेकर कोई सी भी आप वो देख लीजिए जंग, तो हमने उसमें हिस्सेदारी दी है बराबर की। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश के लिए हमारे बच्चे काम आए, कुर्बानी दें, देश के लिए जंग लड़ें, सारी चीजें हम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल गुफरान नूर साहब, वो तो ठीक है, आपने कुर्बानी की बात कही, देश हित की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देश हित क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने से होगा? आपके बयान में तो यही चीजें सामने आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। नहीं, ज्यादा आप देखिए 37% मुसलमान जेलों में है और 30% के करीब कुर्बानी देता, पैदावार 20%। इस तरीके से मैंने मतलब एक वो चल रही थी कि भाई देश के लिए क्या किया जाए, जैसे हालात पैदा हो रहे, इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि और हर आदमी चाहता कि भाई अपना नेता हमारा रहबर जो है, हमारी भी क़यादत तो कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल गुफरान नूर साहब, और अनिला सिंह जी भी यहाँ से जुड़ी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से। उनका ये कहना है कि आपके इस बयान पर अब असदुद्दीन ओवैसी को सामने आना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। आज क्या विवादित बयान इसको बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मानसिक कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि भाई एक वर्ग को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा खत्म कर दिया जाता है सारी चीजों से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो हालात पैदा हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हम लोगों की, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। अनिला सिंह जी, आपका कोई सवाल अगर गुफरान नूर साहब से हो, आप पूछना चाहें, क्या कहेंगी आप? इन्होंने कहा कि हम लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इनसे ये पूछना चाहूंगी, भाई ये बताओ कहाँ नेग्लेक्ट किया जा रहा है? किस योजना में फायदा नहीं मिल रहा है इनको? योजनाएं जितनी हैं वो जो डिजर्व करते हैं उसके अनुसार सारी योजनाओं का फायदा जो है हर व्यक्ति को मिलता है, तो कहाँ नेग्लेक्ट किया जा रहा है? और जैसे लिंचिंग की बात कर रहे हैं, ये 5 उदाहरण देंगे तो 10 उदाहरण मैं हिंदुओं की लिंचिंग की बात कर दूंगी, क्योंकि एक अगर कहीं पे किसी प्रकार का हमला होता है तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है बहुत सुयोजित तरीके से। तो ना तो इनकी लिंचिंग हो रही है, सारी योजनाओं का इनका फायदा मिल रहा है, उसके बाद भी अगर इनके नेता इनको बहकाते हैं तो कम से कम खुद तो अपना दिमाग खोल कर रखें और देश की आजादी में हम बराबर का हिस्सा देते। भैया कोई बाहर से आए हुए हो, किसी दूसरे देश से आए हुए हो, दूसरे प्लेनेट से आए हुए हो, इसी देश के नागरिक हो, यहीं खाते हो, पीते हो, रहते हो, तो जैसे बाकी नागरिक अगर फौज में जाता है तो आप भी जाते हो, कुछ अलग से काम नहीं करते हो। कौन सा इंसान दिखा रहे हो आप देश पे? जी बिल्कुल, गुफरान नूर साहब का ये विवादित बयान था, विवादित उनके बोल थे। उन्होंने ये कहा मुस्लिम समुदाय से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें पैदा करने चाहिए, तभी जाकर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।